नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो स्टूडेंट ऑफन करते हैं. सो कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, फर्स्ट ऑफ ऑल स्किप द फर्स्ट राउंड, वेटिंग फॉर द सेकेंड राउंड. भाई जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड को स्किप करते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं. आप डायरेक्ट थर्ड राउंड में अपने सारे ऑप्शंस दोगे और थर्ड राउंड के बाद फोर्थ राउंड में आपको बेटरमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है. थर्ड राउंड में जो भी कॉलेज मिली लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फाइनल राउंड में जाओगे. अब यहाँ क्या पता लो परसेंटाइल वाली कॉलेज मिल गई, जाना ही पड़ेगा गाइज, रिस्क नहीं ले सकते. सो ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है. सीट वर्सेस कट ऑफ की रेस क्या है आखिर. सो गाइज आपको क्या करना है, आपको पहले सीट मैट्रिक्स को देखना है. सीट मैट्रिक्स को चेक कीजिए, उसके बाद कट ऑफ को चेक कीजिए प्रीवियस ईयर के, फिर मैनुअर की तरफ से आपको जो कट ऑफ लिस्ट मिल रही है उसे गो थ्रू कीजिए. उसके हिसाब से क्या आपके चांसेस है हमारे एक्सपर्ट से बात कीजिए और अपना एडमिशन एक टॉप कॉलेज में ले लीजिए. सो डू इनरोल फॉर द कैप प्रोग्राम. आप व्यू डिटेल्स पे सारे फीचर्स देख सकते हो. लोकेशन का डिसीजन, भाई करियर का सवाल है, थोड़ा सोचना ज़रूरी है गाइस. आप सोच रहे हो कि पुणे रहता हूँ, मुंबई में कोई कॉलेज है, जय हिंद कॉलेज है, अब कॉलेज बेहतरीन है लेकिन मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा, मुंबई में रहूँ नहीं रहूँ. देखो गाइस करियर का सवाल है, आखिरकार आप चाहते हो कि मुझे एक बेहतरीन प्लेसमेंट मिले, लो फी स्ट्रक्चर में एक बेहतरीन कॉलेज मिले. अगर प्लेसमेंट को लेकर अच्छा सोच रहे हो, अपने करियर को लेकर अच्छा सोच रहे हो, तो गाइस कोई भी दूरी दूर नहीं है. ऑलवेज रिमेंबर भाई लोकेशन कोई बैरियर नहीं है आपके लिए. हाँ पुणे में भी टॉप कॉलेजेस है, अगर आप उन्हें टारगेट करते हो वेरी गुड. अगर मुंबई की टॉप कॉलेज आपको मिलती है तो सोचिएगा ज़रूर. कॉलेजेस में हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं, सारी डिटेल्स चेक करने के बाद ही डिसीजन लीजिएगा. टॉप कॉलेज का सिलेक्शन मिल जाएगा, ट्राई करने में क्या जाता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि चलो टॉप कॉलेज का प्रेफरेंस देते हैं और ये बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है. आपको टॉप कॉलेजेस का प्रेफरेंस देना ही है हमेशा, ठीक है. लेकिन टॉप कॉलेज के प्रेफरेंस में ये ना भूलिए कि आपका जो रिस्पेक्टिव परसेंटाइल है वो अगर इनसे मैच कर रहा है और अगर आपने इनके प्रेफरेंस नहीं दिए टॉप कॉलेज तो मिलेगा नहीं, और कहीं ये भी आपके हाथ से निकल ना जाए. फिर लो परसेंटाइल है नहीं मिलेगा, ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है. लो परसेंटाइल की कॉलेजेस भी आपको मिलेगी लेकिन स्ट्रैटेजी आपकी क्रिस्टल एंड क्लियर होनी चाहिए. दे आफ्टर डायरेक्ट एडमिशन की होड़ में ना चाहिए. इंस्टीट्यूट लेवल राउंड है ना गाइज, यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस होता है. अब इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में रिजर्वेशन कितना होता है भाई, ओनली 15% रिजर्व होती है सीट्स या फिर 20% होती है. अब समझ लो कहीं कॉलेज में 100 सीट्स है, अब इंस्टीट्यूट लेवल राउंड ओनली 20 सीट्स है और इस 20 सीट्स के लिए 400 से 500 कैंडिडेट अगर आ रहे हैं और आप मेरिट में 300 नंबर पर हो, कैसे एडमिशन ले पाओगे. सो डायरेक्ट एडमिशन की होड़ में नहीं पड़ना है, कैप राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए और अपना रिजर्वेशन का पूरा बेनिफिट उठाइए, क्योंकि यहाँ आपकी फीस स्ट्रक्चर भी कम होगी. कैटेगरी चेंज के ऑप्शंस, ऑल दोज कैंडिडेट जिसने ओपन कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है और आप अगर ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी से हो या फिर एसटी से हो या एनटी ए बी सी डी से किसी भी एक कास्ट से हो या ईडब्ल्यूएस से हो, भाई पहले ही आप चेक कर लीजिए. ऑप्शन फॉर्म फिल करने के बाद अगर कॉलेज अलॉट हो चुका है तो वो ओपन कैटेगरी की सीट मानी जाएगी. अब ओपन की फीस आपको भरनी पड़ेगी. एससी कैटेगरी का कट ऑफ कम जा रहा है, एसटी का कम जा रहा है, ओबीसी का कम जा रहा है, ऐसे में जो टॉप कॉलेज आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी. सो ये मिस्टेक करनी नहीं है. दे आफ्टर डॉक्यूमेंट्स, चाहे आप अपीयरिंग कैंडिडेट हो या पास आउट कैंडिडेट हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने कैप राउंड में सबमिट किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज को रिपोर्ट करते वक्त सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको वेरीफाई करना है. वेरीफाई होंगे तब जाकर आपका होगा एडमिशन डन. ओके सो गाइज आई होप आपके सारे डाउट सॉल्व हुए होंगे. फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में है, यू कैन आस्क मी इन बिलो कमेंट सेक्शन.